गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, प्रीपोजिशन में आज आपको आपका प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो देखिए, प्रीपोजिशन में आपका पहला प्रयोग है, देखिए, यूज ऑफ आप। यूज ऑफ आप यानी हम आपका प्रयोग करेंगे। देखिए, आपका प्रयोग देखिए बहुत सारा है। तो देखिए, इसमें मैं आपको पहला प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रीपोजिशन आपका प्रयोग से के लिए कारण बताने के लिए करते हैं। मैं देखिए आपको फिर समझा दे रहा हूं। प्रीपोजिशन आपका प्रयोग से के लिए कारण बताने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, इसका पहला एग्जांपल है, जैसे वह मलेरिया से मरा। वह मलेरिया से मरा। देखिए, मैंने बताया कि प्रीपोजिशन आपका प्रयोग से के लिए करते हैं। कब करते हैं? जब कारण बताना होता है। तो आपका प्रयोग से के लिए कारण बताने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, वह मलेरिया से मरा। तो देखिए, से के लिए आपका प्रयोग करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि कारण बता रहा है तो से का प्रयोग करेंगे। उसके मरने का कारण क्या है? मलेरिया। वह मरा, क्यों मरा? मलेरिया के कारण। कारण क्या है? मलेरिया। तो से के लिए प्रीपोजिशन आपका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वह मलेरिया से मरा, तो लिखेंगे ही डाइड। देखिए, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए क्रिया का सेकेंड पार्ट में ही डाइड ऑफ मलेरिया। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मरा। और देखिए एग्जाम्पल, देखिए, राजेश बीमारी से मरा। बीमारी से मरा। देखिए, राजेश बीमारी से मरा। राजेश के मरने का कारण क्या था? बीमारी। तो से के लिए आपका प्रयोग करेंगे। देखिए, राजेश डाइड, राजेश डाइड ऑफ फीवर। देखिए, सारी बीमारी के लिए इलनेस कर देंगे, इलनेस। देखिए, राजेश डाइड ऑफ इलनेस, राजेश बीमारी से मरा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला बताने जा रहा हूं। देखिए, अगला है, जैसे वह काम से थक गया। वह काम से थक गया। देखिए, वह काम से थक गया, यानी उसके थकने का कारण क्या है? काम। वह थक गया, क्यों थक गया? काम के कारण। तो लिखेंगे ही टायर्ड, ही टायर्ड ऑफ काम वर्क, ही टायर्ड ऑफ वर्क। देखिए, वह कार्य से थक गया, वह काम से थक गया, यानी ही टायर्ड माने थक गया, ऑफ वर्क। देखिए, पास्ट टेंस में है, ही टायर्ड ऑफ वर्क। देखिए, यहां पर हमने से के लिए आपका प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि कारण बता रहा है। कारण क्या है? थक जाना। उसके सारी काम, वह काम कर किया, काम के कारण थक गया, वह काम से थक गया। तो ही टायर्ड ऑफ वर्क, उसके थकने का कारण क्या है? वर्क। तो कार से, देखिए मैंने बताया, से का प्रयोग प्रीपोजिशन आपका प्रयोग से के लिए करते हैं। कब? जब कारण बताना होता है। तो देखिए, वह काम से थक गया। तो देखिए, यह इसकी प्रीपोजिशन। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम इसका आपका अगला यूज बताने जा रहे हैं।
तो देखिए आप का प्रयोग, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है या कोई व्यक्ति भूख प्यास या शर्म से मर जाता है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति भूख से प्यास से शर्म से या किसी बीमारी से मर जाता है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए मैंने बताया यदि कोई व्यक्ति भूख प्यास शर्म या बीमारी से मरता है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए वह भूख से मर गया। देखिए वह भूख से मर गया, उसके मरने का कारण क्या है? भूख, यानी वह मरा क्यों? भूख के कारण। तो देखिए टेंस पास्ट टेंस में है वह, और देखिए वह मरा, मरने उसका कारण क्या है? भूख। तो जब कोई व्यक्ति भूख प्यास शर्म या बीमारी से मरता है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर होगा ही। देखिए डाई माने मरना होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ही डाइड ऑफ हंगर। हंगर माने भूख। देखिए ही डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गया। दूसरा देखिए राम शर्म से मर गया। देखिए राम शर्म से मर गया, राम के मरने का कारण क्या है? शर्म। तो यहां पर भी हम क्या लिखाएंगे? डाई के बाद आप लिखाएंगे, तो लिखेंगे राम डाइड ऑफ सेम। सेम माने शर्म। देखिए राम डाइड ऑफ सेम, राम शर्म से मर गया, वह भूख से मर गया, ही डाइड ऑफ हंगर। तो देखिए जब कोई व्यक्ति भूख प्यास शर्म या किसी बीमारी से मरता है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब देखिएगा और मैं प्यास से मर गया। देखिए मैं प्यास से मर गया तो क्या होगा? आई डाइड, मैं के लिए आई मर गया। देखिए पास्ट टेंस होगा डाइड ऑफ प्यास यानी थर्स्ट, THIRST थर्स्ट माने प्यास, मैं प्यास से मर गया। तो देखिए जहां पर भूख प्यास शर्म से मरने की बात होती है तो डाई के बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और देखिए मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो डाई के बाद आप का प्रयोग होता है। जैसे वह मलेरिया से मर गया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, मैंने बता दिया। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला इसका बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव लगने के कारण होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव लगने के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव चोट लगने की वजह से होती है, घाव की वजह से होती है तो डाई के बाद या फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वह घाव से मर गया।
वह घाव से मर गया। देखिए उसके मरने का कारण क्या है, घाव। तो जब कोई व्यक्ति घाव से मरता है तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे ही डाइड फ्रॉम वुंड, WOUND, वुंड माने घाव। देखिए ही डाइड फ्रॉम वुंड, वह घाव से मर गया। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी घाव की वजह से मरता है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला यूज बताने जा रहा हूं। और देखिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हिंसा या आत्महत्या की वजह से होती है तो डाई के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति की मौत हिंसा, वायलेंस या आत्महत्या, सुसाइड के कारण होता है तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए देखिए विजय आत्महत्या से मरा। तो विजय के मरने का कारण क्या, आत्महत्या, सुसाइड। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है या किसी हिंसा की वजह से मरता है तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विजय आत्महत्या से मरा तो क्या लिखेंगे, विजय डाइड, विजय डाइड बाई सुसाइड। देखिए विजय डाइड बाय सुसाइड। देखिए विजय डाइड बाय सुसाइड। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या या हिंसा से मरता है तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए एक और, प्रियंका हिंसा से मर गई। प्रियंका हिंसा से मर गई। देखिए प्रियंका किस कारण से मरी, हिंसा के कारण। तो लिखेंगे प्रियंका डाइड बाय वायलेंस। देखिए प्रियंका डाइड बाय वायलेंस, वायलेंस माने हिंसा। प्रियंका हिंसा से मरी। देखिए तो मैंने ये बता दिया यदि कोई व्यक्ति की मौत आत्महत्या या हिंसा की वजह से होती है तो हम डाई के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला यूज बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए अगला है इसका यूज, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण मर जाता है, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण मरता है तो डाई के बाद दो, THROUGH, दो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण मर जाता है तो प्रीपोजिशन दो का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे देखिए जैसे मेरे दादाजी लापरवाही से मरे,
मेरे दादाजी के मरने का क्या कारण, मेरे दादाजी के मरने का कारण क्या है, लापरवाही। तो जब कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण मरता है तो प्रीपोजिशन दो का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर देखिए माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी मरे, किस वजह से मरे, लापरवाही। तो लिखेंगे माई ग्रैंडफादर डाइड दो THROUGH दो केयरलेस यानी लापरवाही। देखिए माई ग्रैंडफादर डाइड दो केयरलेस, मेरे दादाजी लापरवाही के कारण मरे। तो माई ग्रैंडफादर डाइड दो केयरलेस, मेरे दादाजी लापरवाही के कारण मरे। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या कोई और देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रमेश प्रसाद लापरवाही के कारण मरे, रमेश प्रसाद डाइड दो केयरलेस, किसी का भी नाम ले सकते हैं, बना सकते हैं इसका अंग्रेजी। जैसे वह लापरवाही के कारण मरा, ही डाइड दो केयरलेस, तो इस तरह से देखिए इसका यूज होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला यूज बताने जा रहा हूं। देखिए इसका अगला जो यूज है, अगर कोई व्यक्ति अपने देश या विश्वास के लिए मर जाता है तो वहां पर हम डाई के बाद फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने देश या विश्वास के लिए मरता है तो हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वह अपने देश के लिए मर गया, वह अपने देश के लिए मर गया। देखिए वह मरा किस लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर जाता है या अपने विश्वास के लिए, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अपने देश के लिए मर गया तो लिखेंगे ही डाइड फॉर अपने देश, हिज कंट्री। देखिए ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया। बहुत सारे सैनिक अपने देश के लिए मर जाते हैं, जैसे कहते बहुत सारे सैनिक देश के लिए मर गए। तो सो मेनी सोल्जर्स डाइड फॉर हिज कंट्री, दियर कंट्री। रमेश अपने देश के लिए मर गया, रमेश डाइड फॉर हिज कंट्री। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए या विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई ये पास्ट टेंस में है, इसलिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म आया, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया। अगर कोई व्यक्ति अपने देश या विश्वास के लिए मर जाता है तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। और देखिए जैसे राकेश अपने विश्वास के लिए मर गया, अपने विश्वास। देखिए रमेश अपने विश्वास के लिए मर गया तो क्या होगा, रमेश डाइड फॉर हिज ट्रस्ट, माने विश्वास। देखिए रमेश डाइड फॉर हिज ट्रस्ट, रमेश अपने विश्वास के लिए मर गया। तो देखिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला यूज बताने जा रहा हूं।
देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर मर जाता है तो हम डाई के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है, मर जाता है, तो हम डाई के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए देखिए रावण युद्ध में मरा। देखिए जब कोई व्यक्ति युद्ध करते करते मर जाता है तो डाई के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रावण, हम लोग जानते हैं रावण युद्ध में मारा गया, रावण युद्ध में मरा, तो लिखेंगे रावण, रावण डाइड इन वार, वार माने युद्ध। देखिए रावण डाइड इन वार, रावण युद्ध में मारा गया, महेश युद्ध में मारा गया, महेश युद्ध में मारा गया, महेश डाइड इन वार। देखिए महेश युद्ध में मारा गया, महेश युद्ध में मारा गया, मारा या मारा गया। रमेश युद्ध में मारा गया, तो लिखेंगे रमेश डाइड इन वार, रमेश डाइड इन वार, रमेश युद्ध में मारा गया। और कोई व्यक्ति यदि बिस्तर पर मर गया तो वहां पर भी इन का प्रयोग होता है। जैसे कल्लू बिस्तर पर मर गया, देखिए कल्लू बिस्तर पर मर गया, देखिए तो क्या लिखेंगे, कल्लू डाइड इन बेड। देखिए कल्लू डाइड इन बेड। अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर मर जाता है या युद्ध में मारा जाता है तो डाई के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला यूज बताने जा रहा हूं। देखिए इसका अगला यूज है, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मर जाता है तो डाई के बाद विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए मैं फिर समझा दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मर जाता है तो डाई के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए देखिए रमेश अपनी पत्नी के साथ मर गया। रमेश किसके साथ मरा, रमेश अपनी पत्नी के साथ मरा। तो जब देखिए मैंने बताया जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मर जाता है तो डाई के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। तो देखिए रमेश डाइड विथ, अपनी पत्नी के साथ मरा तो क्या लिखेंगे, हिज वाइफ। देखिए रमेश डाइड विथ हिज वाइफ, रमेश अपनी पत्नी के साथ मर गया। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मरता है तो के साथ के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। देखिए या कोई और देखिए, जैसे वह अपनी प्रेमिका के साथ मर गया। देखिए
वह अपनी प्रेमिका के साथ मर गया। तो देखिए ही डाइड विथ हिज लवर। वह अपने प्रेमिका के साथ मर गया। ही डाइड विथ हिज लवर। तो देखिए इस तरह से बनेगा। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मरता है तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला यूज बताने जा रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला इसका यूज है में से के लिए। यूज आपका प्रयोग में से के लिए करते हैं, यानी बहुत सारे में से अगर हमें एक चुनना है तो वहां पर हम आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए रमेश मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। दोस्तों लेते हैं। देखिए रमेश मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। देखिए में से के लिए यानी कई लोगों में से यदि हमें एक को चुनना है तो वहां पर हम आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, तो हम इस जगह पर प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या होगा, रमेश एक वचन है तो इज लिखेंगे, रमेश इज। देखिए प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रमेश इज वन मानी एक। देखिए रमेश मेरे अच्छे मित्रों में से एक है, तो एक के लिए हो गया वन। रमेश इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। माई बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए रमेश इज वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। रमेश मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। रमेश इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। रमेश मेरे प्रिय मित्रों में से एक है। राधा अच्छी लड़कियों में से एक है, तो क्या कहेंगे, राधा इज वन ऑफ गुड गर्ल्स। अच्छे मित्रों में से रमेश इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए रमेश इज वन ऑफ माई, देखिए बेस्ट नहीं आ रहेगा, लेटर लिख दीजिए, गुड हो। देखिए यहाँ पर अच्छे है, सबसे अच्छा नहीं है। रमेश मेरे अच्छे मित्रों में दोस्तों में से एक है। रमेश इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, यानी जितने मेरे अच्छे दोस्त हैं उनमें से वो क्या है, रमेश एक है। अब जैसे अगर कह दिया जाए मैंने देखिए मैंने इनमें से एक केला खा लिया है। मैंने इनमें से एक केला खा लिया है, यानी यहाँ पर देखिए ढेर सारे केले रखे हैं, उनमें से मैंने एक केला खा लिया है, तो क्या होगा। अब देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने इनमें से एक केला खा लिया है, तो क्या होगा, आई हैव
eaten one of these bananas। देखिए मैंने इन केलों में से एक केला खा लिया। आई हैव ईटेन वन ऑफ दीज बनाना, मैंने इन केलों में से एक केला खा लिया है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसके बाद इसका अगला प्रिपोजिशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।